ताकत की चाहत में रिश्ते तार तार, प्यार के नाम पर नाजायज संबंध और फिर इन्हीं संबंधों के नाम पर आगे बढ़ने की ख्वाहिश और फिर जलन के कारण जुर्म की दास्तान। नाजायज रिश्तों की इस कहानी ने जुर्म की ऐसी इबारत लिखी कि इसे जब भी याद किया जाएगा रूह सिहर उठेगी। भोपाल में दिन दहाड़े ऐसे ही एक जुर्म ने दस्तक दी और फिर पुलिस, सीबीआई, सरकार सब के सब सवालों के घेरे में आते चले गए, जबकि मामला आज भी कई सवालों को अपने में समेटे हुए कोर्ट की चार दीवारी में इंसाफ की चाह में कहीं न कहीं खुद पर आंसू बहा रहा है। दो अवैध संबंध, एक ताकतवर नेता, अति महत्वाकांक्षा, आपसी जलन और फिर एक कत्ल। देश ने कई अवैध संबंध और उसके बाद हत्या की कहानी सुनी और देखी थी, लेकिन शांति के टापू की हृदय स्थली में जो हुआ वो अपने आप में जुर्म की सबसे खौफनाक कहानी बयान करता था। तारीख 16 अगस्त 2011, जगह भोपाल। भोपाल स्वतंत्रता का दिवस मनाकर अगली सुबह फिर से जिंदगी की भागदौड़ में व्यस्त होता जा रहा था। मॉनसून के मौसम में निकली हल्की सुनहरी धूप ने शहर को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। तभी कोहे फिजा इलाके में गोलियों की आवाज ने अमूमन शांत रहने वाले इस इलाके में खौफ की दस्तक दी। पूरे देश में अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था और तमाम आरटीआई कार्यकर्ता इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। 16 अगस्त 2011 राजधानी भोपाल का ऐसा दिन जिसने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली एक महिला पर चली थी जो शहर की जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट थी। महिला का नाम था शहला मसूद, जो अन्ना आंदोलन में भी काफी सक्रिय थी और कई बड़े आंदोलनों में शामिल थी। साथ ही कई घोटालों के मामले में शहला मसूद की आरटीआई और केस ने कई दिग्गजों की जिंदगी में भूचाल ला दिया था। इसलिए यह घटना आम मर्डर के खांचे में फिट नहीं बैठ रही थी। गोली करीब 11:19 पर चली थी, जब शहला अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल होने के लिए घर से अपनी कार की तरफ निकली थी। देखिए, मैं उस वक्त जो है अपने बाथरूम में शेविंग कर रहा था, तो मेरी बरसात ने उसको देखने आई, क्योंकि वो उसके गाड़ी के साथ जाना चाहती थी। तो उसने देखा कि गाड़ी, फिर उसके बाद वो वापस चली गई। देखते उसने समझी कि वो बेहोश हो गई है। फाटक खुला हुआ था उसका। जी, वो जा रही थी, अन्ना हजारे का वो था, निकलना था, जुलूस वगैरह निकलना था, तो आंदोलन था, उसमें शरीक होने जा रही थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ आके कि मसूद मियां देखो शैला गाड़ी में बेहोश हो गई है। मैं गया, देखा तो मैंने शैला शैला कहा तो वो कुछ बोली नहीं। हालांकि शहला का यह सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि करीब से मारी गई गोली शहला मसूद की जान लेकर ही थमी। समय था 11:19। शहला मसूद, जो कि अन्ना हजारे के आंदोलन में हिस्सा लेने जा रही थी, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं अभी एक बाइक खड़ी है, यहाँ पर उनकी कार खड़ी थी। ऊपर आप देख सकते हैं कि शहला मसूद का जो घर है ये बना हुआ है, और ठीक सामने उनकी सेंट्रो कार खड़ी हुई थी, जिसमें बैठकर वो अन्ना हजारे के आंदोलन का हिस्सा बनने जा रही थी। उसी दौरान 3 आरोपी आते हैं, 3 मर्डरिस्ट आते हैं और यहाँ पर शहला मसूद को गोली मार देते हैं। गोली की आवाज भी नहीं आ पाती है, क्योंकि पिस्टल का जिसमें यूज किया गया था उसमें एक साइलेंट जो पॉइंट आता है वो लगाया गया था, जिसके बाद शहला मसूद की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद जैसे ही खबर आगे बढ़ती है, ये पूरा परिसर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मीडिया और पुलिस ताबड़तोड़ तरीके से आती है। पुलिस और खुफिया तंत्र के लिए यह अबूझ पहेली सी थी, क्योंकि शहला को मारने का मोटिव कई लोगों के पास था, और साथ ही अचानक से हुई यह हत्या पहली नजर में आत्महत्या सी प्रतीत हो रही थी। भोपाल के पिछले 20-25 साल के इतिहास में एक
माने जो बहुत ही सनसनी फैलाने वाले अपराध घटित हुए हैं भोपाल में, उनमें से एक शैला मसूद मर्डर केस था और एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था। और कोई भी ब्लाइंड मर्डर केस पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। पहली चुनौती तो ये है कि आपको पता ही नहीं है, आप डार्क में हैं, कि उसमें ये फार्मूला होता है कब, क्यों, कहां और कैसे। अरे कब तो मालूम है, क्यों नहीं मालूम, कैसे भी मालूम है, लेकिन क्यों और किसने, ये इतने क्यों हैं। तो अब किसने तो बिल्कुल भी नहीं मालूम और क्यों हत्या हुई ये भी नहीं मालूम। कोहे-फिजा थाने ने सबसे पहले जांच शुरू की, लेकिन घटना की खबर मिलते ही आला अफसर घटना स्थल पर पहुंच गए। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल मर्डर का था, इसीलिए पुलिस और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। और फिर पुलिस ने जैसे ही आत्महत्या की थ्योरी दी, लोग पुलिस को कटघरे में खड़ा करने लगे। तमाम दबाव और बड़े राजनीतिक लोगों की मौजूदगी ने हत्या के महज 3 दिन के अंदर मध्य प्रदेश सरकार को यह मामला सीबीआई को सौंपने पर मजबूर कर दिया। शैला मसूद हत्याकांड की सबसे पहली एफआईआर जिस थाने में दर्ज हुई थी वो था राजधानी भोपाल का कोहे-फिजा थाना। यहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और ये इन्वेस्टिगेशन जा पहुंची सीबीआई के हाथों में। सीबीआई को इस मामले की जांच 19 अगस्त 2011 को सौंपी गई और सीबीआई ने जांच की शुरुआत में ही मामले में आत्महत्या की बात नकार दी। अब सीबीआई के सामने सबसे पहले उन लोगों की जानकारी थी जिनके पास शैला मसूद की हत्या करने का कारण, क्योंकि किसी भी मर्डर केस में सबसे पहले हत्या करने के मोटिव का होना जरूरी माना जाता है। इसीलिए सीबीआई ने शैला के इतिहास और वर्तमान को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की कई लाइनें थी और उसकी, क्योंकि उसका कई लोगों से विरोध भी था, कई लोगों से प्रेम भी था। तो अब वो पुलिस ने कई लाइनें खोल रखी थी तफ्तीश में, और जब तक जितने भी क्लू होते हैं, एक क्लू जब तक रूल आउट नहीं हो जाए, जब तक उसकी तफ्तीश की जाती है, तो पुलिस कई एक साथ कई क्लू के ऊपर विवेचना कर रही थी और पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी हत्या का कारण क्या है। हत्या का कारण अगर समझ में शुरू में आ जाता तो हो सकता है शायद इतनी देर नहीं होती इन्वेस्टिगेशन में और आरोपी तक पहुंच जाते। लेकिन सबसे पहले जिन नामों को सीबीआई ने खंगालना शुरू किया, या यूं कहें कि शक जताना शुरू किया, वो थे ध्रुव नारायण सिंह, विधायक बीजेपी। शैला मसूद का एनजीओ और ध्रुव नारायण सिंह की कंपनी ने कई सामाजिक कार्यों को साथ साथ किया था। चूंकि तब ध्रुव नारायण सिंह भोपाल से विधायक थे और उनके क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की तादाद अच्छी खासी थी, इसीलिए दोनों ने मिलकर इलाके में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। लेकिन शैला के साथ ध्रुव नारायण सिंह के रिश्तों पर कई तरह के सवाल लगातार उठते रहते थे। यहाँ तक कि ध्रुव नारायण सिंह की पत्नी को भी शैला के साथ ध्रुव नारायण सिंह के रिश्तों की जानकारी थी और परिवार में इसको लेकर कई बार विवाद हो चुका था। ध्रुव के साथ शैला के संबंध साल 2000 से थे, जब वह पहली इवेंट कंपनी खोलने के लिए दिल्ली से भोपाल लौटी थी। उसने जामिया मिलिया इस्लामिया से जनसंचार की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया था। बताया जाता है कि 2003 और 2007 के बीच भोपाल विकास प्राधिकरण के चेयरमैन के रूप में ध्रुव ने शैला के बिजनेस में मदद की थी। चूंकि ध्रुव नारायण सिंह मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता थे और उनके पिता गोविंद नारायण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे, इसीलिए शैला ध्रुव नारायण सिंह के राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर कई काम करवा लेती थी। तरुण विजय, नेता बीजेपी। शैला मसूद को ध्रुव नारायण सिंह ने ही तरुण विजय से मिलवाया था, लेकिन कुछ समय बाद शैला की करीबी तरुण विजय से बढ़ती गई और फिर इस करीबी के चलते ध्रुव नारायण सिंह और शैला में दूरी बढ़ती चली गई। वंदना विजय,
तरुण विजय की पत्नी। शैला मसूद और तरुण विजय के बीच के संबंध की जानकारी वंदना विजय तक भी पहुंच चुकी थी और वो लगातार शैला को तरुण विजय का पीछा छोड़ने की धमकी दे रही थी। जाहिदा परवेज भोपाल की इंटीरियर डिजाइनर, पेशे से इंटीरियर डिजाइनर जाहिदा परवेज जबलपुर की रहने वाली थी और भोपाल के नामचीन बोहरा मुस्लिम परिवार में उसकी शादी हुई थी। जाहिदा की अति महत्वाकांक्षा ने उसे ध्रुव नारायण सिंह के करीब पहुंचा दिया और फिर जाहिदा परवेज ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ध्रुव नारायण सिंह के साथ अंतरंग संबंध बना लिए, जिसे उसने ध्रुव नारायण के लिए अपनी मोहब्बत करार दिया था। जाहिदा परवेज ने ही शैला की पहचान ध्रुव नारायण सिंह से करवाई थी। अनिल माधव दवे, तत्कालीन सांसद। अनिल माधव दवे तब बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे और उनके एनजीओ की तरफ से किए गए एक काम में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ शैला मसूद कोर्ट में लड़ाई लड़ रही थी, जिसके बाद अनिल माधव दवे पर लगातार राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा था। पवन श्रीवास्तव, आईपीएस। पवन श्रीवास्तव के खिलाफ भी शैला मसूद ने एक आरटीआई फाइल की थी, जिसकी भनक लगते ही पवन श्रीवास्तव ने धमकाने के लिहाज से शैला को कई बार फोन किया था और मामले को दबाने की कोशिश की थी। वही मर्डर से कुछ दिन पहले भी शैला मसूद ने पवन श्रीवास्तव से जान का खतरा होने की बात कही थी। शैला मसूद हत्याकांड मध्य प्रदेश का एक ऐसा हत्याकांड था जिसे शुरुआती दौर में आत्महत्या बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बाद में जब सीबीआई जांच में खुलासा हुआ तो लव, इश्क और धोखा के सिद्धांत पर इंदौर की जिला अदालत ने इस मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आखिरकार ऐसे हत्याकांडों का क्या हर्ष होता है और कैसे ये हत्याकांड एक कंट्रोवर्सी में तब्दील हो गया, इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं।